दोस्तों, पिछले हफ्ते गोल्ड ने जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। एक्सएयू यूएसडी 4.86% ऊपर, जबकि सिल्वर सिर्फ 3.67%। एमसीएक्स पर भी गोल्ड ने सिल्वर को पीछे छोड़ दिया है। गोल्ड सिल्वर रेशियो जो ऑसिलेट करता था 75 से 90 के बीच, अब 100 के ऊपर निकल चुका है। इसका मतलब क्या है ट्रेडर्स के लिए? क्रूड ऑयल ने भी इस दौरान फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाया है, और नेचुरल गैस, बेस मेटल्स और यूएसडी आईएनआर के चार्ट्स पर भी कुछ इंटरेस्टिंग लेवल्स हैं जो हमें समझना बहुत जरूरी है। Charts help in timing the market, but returns are never guaranteed. Use technical analysis with risk management and discipline. This is purely educational. आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा डिटेल्ड प्राइस एक्शन एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कॉन्फ्लुएंस जोन्स और ट्रेडिंग सिग्नल्स फ्रॉम ग्लोबल एंड एमसीएक्स चार्ट्स। चलिए चार्ट पर चलते हैं और शुरू करते हैं, ताकि आप प्राइस एक्शन समझ पाए और आपको हेल्प करेगा सीखने में भी। चलिए शुरुआत करते हैं एक्स से यू यूएसडी के प्राइस चार्ट से। गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर के अगेंस्ट में करेंटली ये ट्रेड हो रहा है 3357.519 पर, और पिछले वीक में इसने एक शानदार रिटर्न दिया है 4.86% का। सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन को समझना। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो एक राइजिंग प्राइस चैनल में ये ट्रेड हो रहा था। यहां आप देख सकते हैं, जहां लोअर फाइबर एक सपोर्ट के रूप में काम कर रही थी और अपर फाइबर एक रेजिस्टेंस के ऊपर में काम कर रही थी। यहां जाके इस चैनल का ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि जब ये रिसेंट टाइम में करेक्शन हुआ तो इस चैनल का अपर फाइबर जो है वो सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तो यहां अगर गौर से देखें तो लास्ट वीक की कैंडल एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है वीकली चार्ट पर, जो इंडिकेट करता है कि इसने एक ब्रेकआउट दिया है और एक बुलिश फ्लैग का फॉर्मेशन किया है। इस प्रोसेस में इसने क्या किया, यहां पर जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के अनुसार अब इसमें एक अच्छा बेस बन गया है $3,200 के आसपास में। अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो क्लियरली यहाँ पे हमें समझ में आता है कि एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन हुआ था। इनफैक्ट एक छोटा सा डबल टॉप था जिसका यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन ब्रेकडाउन के बाद में कोई ऐसा फॉलो थ्रू नहीं देखा गया, और ये ब्रेकडाउन जो है सपोर्ट के पास में हुआ था। यहाँ रेजिस्टेंस था और ईएमए 55 सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। तो अगर हम प्रायर इंपल्सिव वेव को एक आधार बनाकर अगर इस बुलिश फ्लैग को समझें और इसके हिसाब से टारगेट को प्रोजेक्ट करें, तो अब गोल्ड में एक संभावना बनती है कि $3,600 तक ये जा सकता है, अगर इसने 3,425 का ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसे अगर उसने निकाल लिया। अब ये चार्ट है एमसीएक्स के ऊपर में गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम में। यहां भी देख सकते हैं राइजिंग प्राइस चैनल में ट्रेड हो रहा था, ब्रेकआउट हुआ। सेम टाइप का प्राइस एक्शन है जैसा एक्सएयू यूएसडी में हमने देखा। और लास्ट वीक की कैंडल एक वन वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पर वहां पर बुलिश एनगल्फिंग थी, यहाँ पे वन वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न है, और इसने भी 4.31% का रिटर्न दिया है, और इसकी क्लोजिंग प्राइस है 96,421 पे। अब डेली प्राइस चार्ट में अगर हम समझें तो यहां पर भी सिमिलर टाइप का प्राइस एक्शन नजर आ रहा है। अपर फाइबर जो चैनल का है वो सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि ये पहले एक रेजिस्टेंस था। प्रायर इंपल्स काफी स्ट्रांग है, तो इसको एक इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? इस जोन में इसे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर इस रेजिस्टेंस को इसने निकाल लिया, इमीडिएट रेजिस्टेंस है 97,510 के आसपास में, अगर इस लेवल को इसने निकाल लिया तो प्रायर इंपल्स के हिसाब से अगर हम टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो चलिए इसे प्रोजेक्ट करके देखते हैं। इसका पहला टारगेट 98,800 के आसपास आ रहा है, बट इसमें 100% एक्सपांशन का जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 1,04,000 के आसपास निकल के आ रहा है। लेकिन उसके पहले इंपॉर्टेंट है इस रेजिस्टेंस को निकाल ले।
कई बार ऐसे प्राइस एक्शन में एक ये रेंज में ट्रेडिंग भी होती है, जो शायद रेंज ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है, इस तरह के प्राइस एक्शन। अब हम वीकली प्राइस चार्ट में सिल्वर को देख रहे हैं, एक्सएजी यूएसडी को। यहाँ पे देखिए, ये ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट के रूप में काम कर रही है, डायनेमिक सपोर्ट के रूप में। अब यहाँ पर एक सीरियस रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ गौर से देखें तो यहाँ पर एक डबल बॉटम है, और इस डबल बॉटम का अपेक्स यहाँ पर देखें तो आता है 34.588 पे। जब तक इसको प्राइस नहीं निकालती है, इसमें मोमेंटम डेवलप नहीं होगा। अगर हम डेली प्राइस चार्ट को देखें तो एक पॉजिटिव चीज क्या है, ये काउंटर ट्रेंड लाइन जो एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही थी, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में इसके ऊपर में ट्रेडिंग हुई है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अब यहां पर इसने बेस बना लिया है $31.61 पे, लेकिन एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इसे मिलेगा $34 पे, या दूसरे शब्दों में बोले 34 से $34.6 का जो रेंज है, ये इसका इमीडिएट सप्लाई एरिया है। अगर इसे ये निकाल लेता है, तब जाके अपसाइड मोमेंटम सिल्वर में डेवलप होगा। अब एमसीएक्स के ऊपर में सिल्वर के प्राइस चार्ट को हम देख रहे हैं, तो सिल्वर ने पिछले वीक में एमसीएक्स पे 2.87% का रिटर्न दिया है, और उसकी क्लोजिंग हुई है 98,054 पे। इंपॉर्टेंट क्या है, ये दो ट्रेंड लाइन को देखें। ये दो ट्रेंड लाइन क्या है, डायनेमिक सपोर्ट जोन्स को इंडिकेट करती है सिल्वर के प्राइस चार्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहां बार बार सिल्वर वहां जाता है और रिजेक्ट हो जाता है। यहां देखें तो एक डबल बॉटम है जिसका अपेक्स यहां पर है, तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता है, इसमें यहां मोमेंटम डेवलप नहीं होगा। अगर हम डेली प्राइस चार्ट को देखें तो यहां पर भी काउंटर ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस थी, इसका ब्रेकआउट हो गया है, और कहीं ना कहीं लास्ट ट्रेडिंग सेशन को देखें या पिछले 3 दिन के ट्रेडिंग सेशन को, तो प्राइस इस काउंटर ट्रेंड लाइन के ऊपर में ट्रेड कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। लेकिन इसे सीरियस रेजिस्टेंस है 1,08,000 से लेकर 1,02,000 के जोन में। ये जोन अगर निकल जाएगा तो यहाँ देखिए डबल बॉटम है जिसका अपेक्स यहाँ पर है, ये अपेक्स का ब्रेकआउट होगा तो सिल्वर में काफी बड़ी तेजी आ सकती है। अब ये हम देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो का प्राइस चार्ट। अब देखिए, दिसंबर 2022 से लेकर यहां रीसेंट टाइम तक ये एक ऑसिलेट कर रहा था, रेंज बाउंड था। 75 से लेकर 90 के जोन में या 91 के जोन में ये ऑसिलेट कर रहा था, इस जोन में। और यहां इसका ब्रेकआउट हुआ, और इसने रीसेंट टाइम में जो रेशियो ने हाई बनाया, वो हाई था 102.56 का, और करेंटली ये है 100.246। तो काफी शार्प जंप देखा गया है, जो इंडिकेट करता है कि गोल्ड सिल्वर को आउट परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ सालों से। अब ये कॉपर का वीकली प्राइस चार्ट है। तो कॉपर में देखें, यहां पे एक अच्छा बेस बन गया है करीब 803 के आसपास, मल्टीपल सपोर्ट देख सकते हैं, और वैसे भी प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन बैंड है, जो एंटायर डिमांड जोन को इंडिकेट करता है। अब यहां पर अगर हम देखें तो प्राइस में करेक्शन हुआ, और फिर से यहां पर बाउंस बैक देखा गया। इंपॉर्टेंट क्या है, इस तरह के रेंज बाउंड जब रहते हैं, तो रेंज ट्रेडिंग के कंसेप्ट पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बेहतर होती है। फिलहाल अगर कॉपर को देखें तो इस टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है, ना शॉर्ट सेलिंग की जा सकती है, ना लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि नो मैंस टेरिटरी में ये ट्रेड हो रहा है। यहां अगर डेली प्राइस चार्ट में देखें तो यहां पर इंपॉर्टेंट है कि इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको ये मिलेगा। ये देखिए, बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रही है, इसका ब्रेकआउट होगा तो प्रायर ट्रेंड जो है वो बुलिश इंपल्स है, इसका मतलब कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट होगा। अगर इस कप एंड हैंडल के हिसाब से अगर ब्रेकआउट होता है और हम टारगेट को प्रोजेक्ट करें, तो 882 83 का टारगेट निकल के आता है। फिलहाल तो कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है जब तक किसी चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट ना हो। अब हम लेड के प्राइस चार्ट को देख रहे हैं, तो ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। इस बेरिश फ्लैग को हमने ड्रॉ करके रखा है। वैसे क्लोजिंग बेसिस में ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन ये सपोर्ट के पास में है, पहले भी इस जगह पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है,
तो जब तक डिसाइसिव ब्रेकडाउन ना हो तब तक शॉर्ट सेलिंग करना भी रिस्की हो सकता है। तो डिसाइसिव ब्रेकडाउन कब होगा? जब ये 175.8 के नीचे में ट्रेड होने लगता है, तब इसमें एक एक टारगेट मिल सकता है, समथिंग अराउंड 173.5 का, बेस्ड ऑन दिस बेरिश फ्लैग ब्रेकडाउन जो इसका फर्स्ट टारगेट है। और अगर उसके नीचे प्राइस गई तो इवन 170 171 तक ये गिर सकता है। बट अभी ट्रेडिंग करना रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि कोई भी चार्ट पैटर्न का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है और प्राइस सपोर्ट के पास में ट्रेड हो रही है। अब हम देख रहे हैं एल्यूमिनियम के प्राइस चार्ट को। ये वीकली टाइम फ्रेम है। प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, अगेन प्राइस कंसोलिडेट कर रही है कई वीक से इस ट्रेंड लाइन के पास में, जो कि एक डायनेमिक सपोर्ट है। साथ में ये कॉन्फ्लुएंस है। अगर यहां पर देखें कप एंड हैंडल पैटर्न, तो इसकी नेकलाइन का भी एरिया है, वहां प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। अगर हम डेली प्राइस चार्ट में देखें तो इसने रिसेंट टाइम में क्या किया है, ये जो करेक्टिव वेव थी इसका 38.2% जो रिट्रेसमेंट लेवल है वहां पे जाके प्राइस रिजेक्ट हो गई, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस भी था। SMA 144 का रेजिस्टेंस था और साथ में 38.2% अपने आप में एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का। इसका मतलब अब ट्रेंड का यहां रिजम्पशन होगा। तो फिर अगर प्राइस 245 के ऊपर में ट्रेड होने लगी तो फिर अगला टारगेट 254 के आसपास आ सकता है, जो कि गोल्डन रेशो है इस करेक्टिव वेव का। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है जब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं हो जाती है EMA 55 के ऊपर में या 245 के ऊपर में, जो कि एरिया है 38.2% रेजिस्टेंस का। अब ये जिंक का प्राइस चार्ट है MCX के ऊपर में। ट्रेंड तो डाउनवर्ड है, लेकिन प्राइस ये कंसोलिडेट कर रही है। ये टिपिकल अक्यूमुलेशन फेज जैसा लगता है जिसके बाहर प्राइस आई, और ये बाहर प्राइस जब आई तो ये पैराबोलिक राइज था। तो हेल्दी ब्रेकआउट ना होने से कोई फॉलो थ्रू नहीं हुआ और प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। अगर इस कंसोलिडेशन बैंड का ब्रेकआउट होता है तो फिर इसमें एक संभावना बनेगी कि शायद ये 267 268 पे जा सके। बट फिलहाल इसमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन जो है पिछले कई दिनों से रेंज बाउंड है। अब हम देख रहे हैं नेचुरल गैस के प्राइस चार्ट को। ये काउंटर ट्रेंड लाइन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रही है। तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता है यहाँ पे कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। सपोर्ट की बात करें तो ये देखिए राउंडिंग पैटर्न का एक नेकलाइन है, और 257 के आसपास में ये नेकलाइन है जो एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा, जहां प्राइस ने पहले भी सपोर्ट लिया है। लेकिन रियल मोमेंटम कब डेवलप होगा? जब इस काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। फिलहाल मुझे तो इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है। अगर आपको आ रही है तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम देख रहे हैं WTI क्रूड ऑयल का, US ऑयल का प्राइस चार्ट। डाउन ट्रेंडिंग मूव, डबल बॉटम फॉर्मेशन, लेकिन अपेक्स कहाँ है? $64.9 पे। जब तक इस अपेक्स का ब्रेकआउट नहीं होता है क्लोजिंग बेसिस पे, एंड उस कैंडल का जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके हाई का फॉलो थ्रू नहीं होता है, यहां पर भी कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि रिसेंटली प्राइस इज गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम EMA 55। अब हम देख रहे हैं MCX पर क्रूड ऑयल को। यहां भी डाउन ट्रेंडिंग मूव, डबल बॉटम का फॉर्मेशन। इस डबल बॉटम का अपेक्स कहाँ है? 5566। रादर इसे हम रिवाइज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं चेक करके बताता हूँ। 5527 के ऊपर में जब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं होती है, वैसे भी आप देखें ये एरिया बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, जहां पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था। तो जब तक इस डबल बॉटम का टेक्निकल ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक यहां पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है। अब एक नजर डालते हैं USD INR करेंसी पेयर के ऊपर में। ये डेली प्राइस चार्ट है। लास्ट वीक में इसकी क्लोजिंग हुई 85.151 पर। और ये देखिए काउंटर ट्रेंड लाइन जो एक का रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही थी, जिसका ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन ब्रेकआउट कैंडल के हाई का फॉलो थ्रू नहीं हुआ। और इसीलिए अगर आपने ट्यूटोरियल देखा है जीरो टू हीरो में, हाउ टू अवॉइड अ फॉल्स ब्रेकआउट, तो देखिए बहुत हद तक हम मार्केट में गलत ब्रेकआउट को अपने आप को बचा सकते हैं। हमेशा तो नहीं बचा सकते, लेकिन अगर कुछ रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करें तो हम ऐसा कर सकते हैं। और यहां पर देखिए प्राइस रिजेक्ट हो गई। जिन्होंने जल्दीबाजी में कोई ट्रेडिंग पोजीशन बनाई होगी तो वो लॉस में आ गए होंगे। ब्रॉडली 84.8 से 85 इसका डिमांड एरिया है,
और अप साइड में 86.2 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके बाद 86.6 से 86.9। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ट्रेडिंग ग्रुप में इसे शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी इन एनालिसिस से सीखने का लाभ पहुंच सके। और हाँ, अगर आप प्राइस एक्शन और मार्केट एनालिसिस को डीपली सीखना चाहते हैं तो हमारा जीरो टू हीरो 2.0 ट्यूटोरियल सीरीज जरूर देखिए, जो अवेलेबल है बिल्कुल फ्री और हमारे मेन चैनल डीके सिन्हा के ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो में।